नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी होटल में, जहां पर रोशनी सोसाइटी की ओर से 94th रीजनल पेरेंट्स मीट का आयोजन यहां पे किया गया है। और आपको बता दूं कि रोशनी सोसाइटी लगातार जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको आगे बढ़ाने में काम करता है, और पूरे हल्द्वानी ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड ये मानता है कि रोशनी सोसाइटी जो है वो डिसेबल बच्चों के लिए बहुत सराहनीय काम करता है। और आज यहाँ पर रीजनल पेरेंट्स मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें पेरेंट्स को जागरूक करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कई कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर बहुत से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बिना किसी देरी के आपकी उनसे बात कराते हैं, साथ ही बात करेंगे इस सोसाइटी की अध्यक्षा से और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से रोशनी सोसाइटी यहाँ पे काम कर रही है उनका उद्देश्य क्या है, और जिस तरह से रीजनल पेरेंट्स मीट यहाँ पे आयोजित की गई है, ऐसे में पेरेंट्स का जागरूक होना वो कितना जरूरी मानते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोशनी सोसाइटी की डायरेक्टर मिसेस शिवानी पाल मैम से जानते हैं। और हल्द्वानी में जिस तरह सेकंड टाइम रीजनल मीट का यहाँ पे आयोजन किया गया है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे होने वाले हैं, और कितना जागरूक है पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति जागरूक होना। मैम से बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जिस तरह से आप लगातार समाज के हित में और जो डिसेबल बच्चे हैं उनके हित में कार्य कर रही है, आपकी संस्था काम कर रही है, और आज 94th पेरेंट्स रीजनल मीट का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे होने वाले हैं? देखिए, ये जो कार्यक्रम रीजनल पेरेंट्स मीट किया जा रहा है, ये नॉर्थ जोन इंडिया के डेलीगेट्स इसमें पेरेंट्स इन्होंने पार्टिसिपेट उन्होंने कर रहे हैं। यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम है, और ये जम्मू कश्मीर से, शिमला से, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से तो ऑब्वियसली हैं, दिल्ली से, और जो डेलीगेट्स हमारे आए हैं वो मध्य प्रदेश से, गुजरात से और भी अलग अलग जगह से हमारे डेलीगेट्स आए हैं। नोएडा से मिसेस घोष आई हैं जो कि निपिट से हैं। तो ये जो हम रीजनल पेरेंट्स मीट आयोजित कर रहे हैं, ये 94th है। तो परिवार संस्था है जो कि को फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 300 से ज़्यादा पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें रोशनी सोसाइटी भी एक पार्ट है। और तो इस बार हमने इससे पहले भी 2015 में होस्ट किया था रीजनल पेरेंट्स मीट, और 8 साल के बाद हमें दोबारा मौका दिया गया है परिवार के द्वारा। तो साथ में निपिड एक संस्था है जो सरकारी संस्था है, जो कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये सारा दोनों संस्थाएं मिलकर रोशनी सोसाइटी हम होस्ट हैं एक्चुअली। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य इसके लिए यही है कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो कम से कम पहाड़ों से भी पूरा हमने कुमाऊं रीजन से, पूरा गढ़वाल उत्तराखंड से पूरा हम लोगों ने पेरेंट्स को फ़ोन कर के बुलाया है, एक पेरेंट्स को, ताकि वो लोग आएँ, अवेयर हो। दूरस्थ स्थानों पे जहाँ पे इवन गाड़ियाँ भी नहीं जाती, बच्चों को, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि इन बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या सरकारी स्कीम्स हैं, और हम किस तरह से इन बच्चों का पुनर्वास कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे 2 दिन के सेशंस में कवर होंगी। तो लोग सबको, पेरेंट्स को मुझे लगता है कि बेनिफिट काफ़ी मिलेगा इस चीज़ों से। देखते हैं आगे 2 दिन में क्या क्या रहता है। मैम, जिस तरह से आप समाज में आप देख पा रहे हैं कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कहीं ना कहीं। पेरेंट्स की बात मैं अगर नहीं करूं, आप समाज में इनके साथ के बच्चे जो होंगे वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसी मानसिकता को बदलने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, इस मानसिकता को बदलने की बहुत ज़रूरत है, और जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो यही काम करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब पेरेंट्स अलग अलग काम करते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनमें डिप्रेशन होता है। उनको लगता है कि शायद हमारे साथ ही ये सब हो रहा है। लेकिन जब पेरेंट्स यूनाइट होते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम ही नहीं है, हमारे जैसे और भी लोग हैं। तो वो जब इकट्ठे होकर एक दूसरे की समस्याएं सुनते हैं, एक दूसरे की अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे पेरेंट्स से शेयर करते हैं, और उसके लिए प्रयास करते हैं कि उन को हम कैसे दूर करें, इन कठिनाइयों को हम कैसे दूर करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियसली एक अच्छा रिजल्ट आएगा, आ रहा है रोशनी सोसाइटी के प्रयास से भी, उत्तराखंड में, कुमाऊं में, और आगे भी आएगा। तो ये बहुत ज़रूरत है कि
आप अपने बच्चे को घर में ना रखें। ये बच्चे कोई चैलेंज ज़रूर है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, लेकिन अगर हम पेरेंट्स, भगवान ने शायद हमें बच्चे इसीलिए दिए हैं कि हम वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। शायद हम इस योग्य हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं लगता कि भगवान ने ये बच्चे हमें क्यों दिए। नो, ये बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा, ये प्योर सोल हैं बिल्कुल। तो इन्हें एक्सेप्ट परिवार को करना ही चाहिए, और यही हमारी सबसे गुजारिश है कि बच्चों को घर में ना रखें, उन्हें बाहर लेके आएँ, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें, उन्हें उनके पुनर्वास के लिए काम करें, रोशनी सोसाइटी के साथ जुड़ें, ताकि आगे रोशनी सोसाइटी भी इन बच्चों के साथ काम कर सके। कई जगह पे रोशनी सोसाइटी भी बहुत कहीं काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि पेरेंट्स खुद ही नहीं चाहते कि हम जुड़ें, ये चीज़। तो ऐसे में पेरेंट्स का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह से मैम ने आप लोगों को बताया कि मुख्य धारा में आना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही सराहनीय कदम रोशनी सोसाइटी की ओर से उठाया जा रहा है। सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद मेहरा है और मैं सेक्रेटरी हूँ रोशनी सोसाइटी में। सर जिस तरह से मैम ने हमें जानकारी दी, लेकिन यहाँ पे बात सामने आती है सरकार की, कि सरकार को आगे आना कितना ज़रूरी है। देखिए, एक अभिभावक जो है बहुत सक्षम नहीं होता है बिल्कुल किसी बच्चे को लालन पालन में, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें कि एक स्पेशल बच्चे के लिए स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, आपके जो है अन्य तरह के जैसे स्किल्स को डेवलप करने के लिए और भी थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सबको एक अभिभावक अगर इंडिविजुअली पूरा करेगा तो कैसे कर पाएगा? आप ये समझिए कि वो लाखों रुपए पर मंथ के तो खर्च नहीं कर सकता। अब मुख्य धारा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूलिंग की फैसिलिटी है गवर्नमेंट के द्वारा, नॉर्मल स्कूल्स हैं जिनमें फ़ीस नहीं ली जाती है, उसमें गवर्नमेंट द्वारा टीचिंग कराई जाती है। लेकिन इन बच्चों के लिए क्या है? अगर आप गहराई से सोचेंगे तो सरकार का रोल बहुत बड़ा है। जब बच्चा डिसेबल्ड हो जाता है तो जितना पेरेंट्स का रोल है उतना ही सरकारों का भी रोल है, क्योंकि सरकारें हम इसीलिए चुनते हैं, ठीक है? तो सरकारों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, रोल है, और उस रोल को निभाने में ये अलग बात है कि कौन सी सरकारें इसमें कितना अपनी भूमिका निभाती है। अगर सर मैं पहाड़ी इलाकों की बात करूं तो वहाँ पर बच्चों के साथ चैलेंजेस बहुत आते हैं, स्कूल जाने में, स्कूल से घर आने में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि उन बच्चों के लिए क्या सही है करना? देखिए, पहाड़ों की समस्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इन बच्चों के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको माँ बाप जिनका पैर बांध के रखते हैं ताकि बच्चा गिर ना जाए, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि पहाड़ों में इन बच्चों के लिए नहीं के बराबर कोई फैसिलिटीज़ हैं, और मैं चाहूँगा कि सरकार से अनुरोध भी करूँगा कि इन बच्चों के बारे में सोचे, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं बन सकते, इसलिए शायद सरकारें भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। लेकिन मुझे लगता है कि एक न एक दिन इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा बाकी की दुनिया है, जब हम भारत को समृद्ध देश बनाने के लिए, भारत को उन्नत देश बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ये बच्चे भी इस देश का पार्ट हैं और नागरिक, समान नागरिक की जो है हैसियत रखते हैं, तो उनको वो दर्जा मिलना चाहिए। चलिए मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि आपकी सोसाइटी की ओर से इतना सराहनीय काम किया जाता है, डिसेबल बच्चे जिनको किसी काम के बराबर भी नहीं माना जाता है, लेकिन आपकी सोसाइटी की ओर से ये इंडिया के हर कोने में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा रहे हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, ये भी फिर से मैं कहूँगी, ये पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ही ताकत है, संगठन की ताकत है। शायद हम अकेले रह के नेशनल लेवल तक और स्टेट लेवल तक अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते, और यही है कि संगठन रहेगा तो शायद एकता में ताकत है, वही बात है। तो संगठित हों पेरेंट्स तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है हमारे बच्चों को कहीं कमतर नहीं सोचना चाहिए। कई बार होता है कि हमारे बच्चे, ये स्पेशल बच्चे या विशेष बच्चे हमारे जो काम कर सकते हैं, कई बार वो हम भी नहीं कर सकते। में ज़रूरत है इनकी प्रतिभा को पहचानने की। चलिए, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जिस तरह से रोशनी सोसाइटी की ओर से यहाँ पे रीजनल पेरेंट्स मीट का यहाँ पे आयोजन किया गया है, किस तरह इस कार्यक्रम को देख रही हैं और किस तरह से आपको लगता है कि पेरेंट्स को जागरूक होने की ज़रूरत है? मैं ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हूँ निपिड से। निपिड यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो ये लोग, हम लोग जो है मॉनिटरिंग, टेक्निकल मॉनिटरिंग और फंडिंग में भी सपोर्ट करते हैं। रोशनी जो है परिवार का एक सदस्य है, और परिवार की ओर से ये
रीजनल पेरेंट्स मीटिंग। जहाँ तक जागरूकता की बात आपने पूछा, देखिए जागरूकता स्पेशली इस फील्ड में इस प्रकार का नहीं कि एक सेशन आपने अटेंड किया लो अब जागरूक हो गए। तो इस तरह से एक इंक्लूशन, जैसे आप देख पा रहे हैं बैनर में, एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूशन, ये सब लिखा हुआ है बैनर में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कई सेशंस करें, कई इंटरेक्शंस करें। और मेरे हिसाब से जागरूकता अगर फुल सर्कल अगर आप देखना चाहते, बहुत ज़रूरी है कि जो प्रशासन है वो भी थोड़ा सा अपना एटीट्यूड इंक्लूसिव करे, ब्रॉडन करे। वो बहुत ज़रूरी है। कहना बहुत आसान है कि आप स्पेशल ना कहेंगे, लेकिन आप मौका कहाँ दे रहे हैं सकारात्मक एटीट्यूड से देखा जाए तो ये सब विषय में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जागरूकता होते रहता है। पेरेंट्स रेडी है, वो विलिंग है कि आगे आए, लेकिन आगे आए तो मिले तो क्या मिले, वो एनवायरनमेंट जिसको हम इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बोल रहे हैं वो नहीं मिल पा रहे। तो इसलिए जागरूकता मेरे हिसाब से सिर्फ पेरेंट्स नहीं, पूरे समाज की तरफ से या समाज की ओर वो होना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ तो समाज जिस तरह से डिसेबल बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कहीं ना कहीं अपने साथ, इसमें बदलाव लाने की कितनी ज़रूरत है? बिल्कुल। और जैसे कि पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया ना, एक चैरिटी वाला जो अप्रोच है कि बेचारा है ये ऐसे रहेगा ज़िंदगी भर, ऐसे नहीं है। हमने देखा क्योंकि हमारे संस्था इसी बच्चों के साथ में काम करे, लाइफ साइकिल अप्रोच है हमारा। तो शुरू से एंड तक वोकेशनल ट्रेनिंग का भी है हमारे, करीब ऑलमोस्ट 100 के ऊपर ट्रेड्स हमने आइडेंटिफाई किया जिसमें बच्चे शामिल हैं। मोमबत्ती और दिया तक सीमित ना हो, वो सर्विस ट्रेड्स में भी इन्वॉल्व हो। और इसी प्रयास के साथ ये पेरेंट्स जान लगा के काम कर रहे हैं। और जितना सफलता मिला है रोशनी को, आई थिंक इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स। मैं देख पा रही हूँ कि जो प्रशस्ति पत्र आप लोगों को दिए गए हैं ये भी बच्चों की तरफ से ही बनाए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, सब बच्चों की तरफ से। तो बच्चों के साथ डील करने में कितना स्ट्रगल आता है शुरुआत में? ये आई थिंक बेस्ट है एक पेरेंट्स से पूछ ले, लेकिन शुरुआत का सबसे मुश्किल चैलेंज मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस है कि हाँ मेरा बच्चा ऐसे है और ऐसे ही रहेगा। वो एक्सेप्टेंस थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर अपॉर्चुनिटी बाहर आप क्रिएट करें कि ठीक है हाँ दुकान में काम करो या पार्क में खेलो या चलो स्कूल में भी शामिल हो। दिल्ली जैसे शहर में, कोलकाता जैसे शहर में अभी इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूशन जो शब्द है, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बढ़ चुका है। ऐसे बच्चों स्कूल में देखने को मिलता है जो कि 20 साल पहले नहीं देखने को मिलता था। उससे अगर आप शुरुआत हो, कम से कम एक मिलता है पेरेंट्स को उम्मीद कि हाँ ठीक है हमारा बच्चा भी एक्सेप्टेड, तब वो एक्सेप्टेंस ईजी हो जाता है। आप यकीन मानिए जब एक्सेप्टेंस थोड़ा सा ईजी हो जाए फिर बाकी का जर्नी मेरे ख्याल से आसान है। और बॉन्डिंग ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के साथ संपर्क में रहे, एक दूसरे के साथ सीखे। हम भी कुछ सीख के जाते हैं हर बार, ऐसे नहीं कि हम सब कुछ आता है। चलिए, थैंक यू मैम। मैम से बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम उपिंदर कौर। मैम, जिस तरह से अभी आपका सेशन भी यहाँ पर होने वाला है, कुछ इसके बारे में बताइए। मैं यहाँ पे वोकेशनल के बारे में बोलने वाली हूँ। मैं एज़ यूजुअल सभी मदर्स की तरह हाउसवाइफ हूँ, तो प्राउड फील करती हूँ। 2 किड्स हैं मेरे, तो बेटा बड़ा है और जसजीत छोटी है। तो जब से बेटी हुई तब से चैलेंजेस सामने आए। तो पहले तो सास ससुर की सेवा, इधर उधर बच्चे को, बड़े बच्चे को देखना, तो उसी में लगी रही। तो अब मेरे को टाइम मिला है, वो उनकी शादी हो गई, आगे उनका मूव ऑन हो गए। तो जसजीत के लिए मेरे को एक्चुअली देखा जाए तो अब मैं ज़्यादा इधर नहीं हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस तरह से रोशनी सोसाइटी लगातार दिव्यांग बच्चों के हित में कार्य कर रही है और आज 94th रीजनल पेरेंट्स मीट का आयोजन यहाँ पे किया गया है, आपके क्या विचार हैं इस और कितना ज़रूरी है पेरेंट्स को जागरूक होना? जी, निश्चित रूप से रोशनी सोसाइटी जो लगातार काम कर रही है इतने वर्षों से, और बेसिकली वो जिस सेक्टर में काम कर रही है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अभी 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं, उनमें मोस्ट वल्नरेबल इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है, उसमें वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल इस रीजनल पेरेंट मीट का है, चूँकि मैं परिवार का नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये समझ सकता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। और पर्टिकुलरली जब हम हिली रीजन की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, जहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है, उसमें इस तरह के प्रोग्राम्स करके पेरेंट्स को ये बताना कि उनको अपने बच्चों के लिए क्या करना है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर वो डाउन है तो उनको अब कैसे होना है, ये सारी चीज़ों को लेकर ये 2 दिन की वर्कशॉप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से रोशनी सोसाइटी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है वह अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है।
क्योंकि बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, उन्होंने बहुत मेहनत किया। और आई होप कि जो लोग यहाँ आएंगे, जो पेरेंट्स आएंगे, और नॉट ओनली द पेरेंट्स, मैं तो चाहूँगा कि अगर ये जितने यहाँ लेक्चर्स होते हैं, अगर आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो वर्चुअल मोड पे भी जाएं, तो वो जो लोग नहीं आए उन तक भी अगर पहुँचेंगे तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिलेगा। जब आप स्पीच दे रहे थे तो एक बात आपने बोली थी, जब किसी के घर में डिसेबल बच्चा होता है तो वो पेरेंट्स जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी मानसिकता को बाहर करना या फिर उसके ऊपर विकास करना कितना ज़रूरी है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये कब बाहर होगा? जब हम समाज के अंदर उदाहरण देखते हैं। आपने अभी कार्यक्रम में देखा होगा कि हमारा एक सेल्फ एडवोकेट ने किस तरह से स्पीच दिया, वो यूएस में पढ़ा हुआ है। यानी इनके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। समाज के ऐसे एग्जाम्पल्स को समाज के सामने जब लाएंगे तो समाज उनको स्वीकार करना शुरू करेगा, लेकिन उसकी शुरुआत पहले घर से करना होगी, क्योंकि हमारे घरों में ही एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। 4 बच्चे होते हैं, एक बेटा ज़्यादा कमाता है तो जो दूसरा बेटा कम कमाता है उसको कम तवज्जो मिलती है। यहाँ तो उन्हें पता है कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सोच को जब बदला जाएगा, दूसरे लोगों को वो देखेंगे। आज जिन पेरेंट्स ने इन सेल्फ एडवोकेट्स को देखा होगा, निश्चित रूप से उनमें परिवर्तन आएगा कि मेरा बच्चा भी कर सकता है। और यही पर्पज़ होता है इस तरह के प्रोग्राम्स का, कि वो ऐसे लोगों को देखें, हम एक प्लेटफॉर्म दें उन दोनों के बीच, उनको मिलाने का, सो दैट उनकी ये सोच परिवर्तित हो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो जिस तरह से आज रोशनी सोसाइटी की ओर से भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिस तरह से दिव्यांग बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ये लोग काम करते हैं, आप कैसे सोचते हैं कि कितना ज़रूरी है ये चीज़? ये जो प्रोग्राम है ये हमारा नेशनल लेवल का प्रोग्राम है और परिवार एक नेशनल लेवल की पेरेंट एसोसिएशन है। मैं तो कहूँगा ये दुनिया में सबसे बड़ी पेरेंट एसोसिएशन है। हम कहते हैं, मानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी है, बट मैं मानता हूँ क्योंकि पेरेंट एसोसिएशन का संगठन होना, क्योंकि हमारे बच्चे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, अभिभावकों को ही अपने बच्चों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैं इस नॉर्थ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट रहा 9 साल, अभी मैं टेक्निकल एडवाइज़र हूँ। मैंने आज भी आपकी मुख्य अतिथि से यही कहा है कि देखिए, वो केंद्र सरकार का प्रोग्राम है जो हम यहाँ कर रहे हैं, पर क्या हमारी स्टेट्स ऐसे स्टेट मीट्स कराती है? एक पॉलिसी को अमेंड करना है, एक पॉलिसी को चेंज में लाना है और एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम हम बनाएं। एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी सरकार को सोशल सिक्योरिटी की, कि उसको अमेंड करके एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के लिए बनाए। और हमारे यहाँ 13 स्टेट्स हैं, हर महीने एक स्टेट में एक प्रोग्राम दे दो। डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी अफसर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उसकी रहनुमाई दे दो, डीसी की रहनुमाई दे दो। हम उन बच्चों को एक माला में परोएं। क्या वहाँ उनको एजुकेशन नहीं है? जो गांव में बच्चे हैं, आज मेरे को अफसोस लग रहा है, ब्लॉक एजुकेशन अफसर यहाँ थे, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट किया है कि आप देखो, कल को एटलीस्ट ये हाल भरा होना चाहिए। गांव के बच्चों का आप पेरेंट्स तो एक भी नहीं लेके आए। ये सरकार का काम है। सरकार को जब पता लग गया कि ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें उनकी शमूलियत, उन बच्चों की, उन पेरेंट्स की जो बिल्कुल गांव में हैं, सर्व शिक्षा अभियान और समग्र अभियान के पास फंडिंग है कन्वेंस एंड अनाउंस की। आप कन्वेंस दे दो, उनको यहाँ आ जाएंगे। कन्वेंस आप ना दो, हम दे देंगे कन्वेंस यहाँ से। एटलीस्ट बच्चों को, पेरेंट्स को लेके आओ, उनको पता लगे कि हमारे बच्चों के क्या हक हैं, क्या हकूक़ हैं, जिसको हमने कल को पाना है, ताकि हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कर सकें। मेरी यही एक मैसेज चाहता हूँ कि कल को हल्द्वानी के क्षेत्र में जितने भी ऐसे अभिभावक हैं वो यहाँ पर आएँ और इस प्रोग्राम में शामिल हों और कुछ ग्रहण करके जाएं। हमारे लिए उन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना
हम कब तक, हम तो कल को आंख बंद कर लेंगे। उन बच्चों का क्या होगा, क्या भविष्य है उनका? हमको उस भविष्य को, हम एक समाज में एक अच्छा नागरिक दे के जाना चाहते हैं। हम ऐसा रुलता फुटता नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा सड़क पे घूम रहा है और कोई उसको कुछ अपशब्द कह रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हमारा अच्छा एक नागरिक बनाएं और इसमें समाज और सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सरकार से भी निवेदन है कि वो स्टेट लेवल के पेरेंट्स मीट करवाएं ताकि हम इनको एक माला पिरो के और अच्छा समाज की सृजना कर सकें। नमस्कार सर। सर, जिस तरह से आज रोशनी सोसाइटी की ओर से रीजनल पेरेंट्स मीट का यहाँ पे आयोजन किया गया है, आप सभी ने अपने विचार यहाँ पे साझा किए हैं, किस तरह इसको देख रहे हैं? ये पेरेंट्स मीट बहुत आवश्यक है, जिससे कम से कम हमारे बौद्धिक रूप से अशक्त जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं वो इससे जुड़ने के बाद जब वो जुड़ेंगे तो इनसे बौद्धिक रूप से अशक्त बच्चों की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, किस तरीके से इनको दैनिक दिनचर्याओं से जोड़ा जा सकता है, किस तरीके से छोटा मोटा वो अपना काम कर सकते हैं और किस तरीके से उसमें एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उसमें कैसे पैदा किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं एक उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल इनके लिए ट्रेनर की आवश्यकता है, कहीं कहीं फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से सामाजिक रूप से कोई भी जो सोसाइटियाँ हमारी मिलके काम करती हैं तो वहाँ पे ये काम कर रहे हैं, और जिसमें सभी जिस परिवार में इस तरीके की चुनौती सामने आई है तो वो परिवार भी मिलके अगर काम करेंगे तो उन बच्चों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है। सर, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से रोशनी सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटियाँ इन बच्चों के लिए काम कर तो रही है जो सराहनीय भी है, लेकिन हमारे समाज को जागरूक होने की कितनी ज़रूरत है? समाज को जागरूक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी बातचीत में कहा है कि हमारे लगभग 2% बच्चे बौद्धिक मंदता पैदा होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई परिवार में कोई जेनेटिक ऐसी कारण हो, ये हमारे जन्म से ही एक बौद्धिक मंदता की जो स्थिति है वो पैदा होती है। उसको पहचानना, समय से उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको आप समय से पहचान पाएँ, जान पाएँ और उस बच्चे के लिए बेहतर तरीके से प्रयास करें। संबंधित जो आपके डॉक्टर हैं, मानसिक रोग जो डॉक्टर हैं, इस तरह को उनको दिखाने की भी ज़रूरत है, उनको समझाने की भी ज़रूरत है। जिससे अभिभावक को भी जागरूक करना इसमें बहुत ज़रूरी है कि ये बौद्धिक जो मंदता है, अशक्तता है, ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है या कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। ये सामान्य एक जनरेशन का जो एक क्या कहनी विकृति है वो सामने किसी के साथ भी आ सकती है। तो उस चुनौती से निपटने के लिए अगर हमारे अभिभावक जागरूक रहेंगे, इनके बारे में अगर जानेंगे तो इन बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं समाज भी कर पाएगा और अभिभावक भी कर पाएगा। हाय हाय, व्हाट इज द नेम? अभिषेक। अभिषेक, जिस तरह से यहाँ पर रोशनी सोसाइटी की ओर से रीजनल 94th रीजनल पेरेंट्स मीट का आयोजन यहाँ पे किया गया है, इस पर व्हाट इज योर ओपिनियन? My opinion is that every parent should encourage their kids because चाहे special हो चाहे normal हो, every child, everyone should be encouraged. It doesn't matter whether you're special or not. Everyone is equal. भगवान ने हमको इक्वल बनाए। भगवान ने ऐसे नहीं किया कि ये इक्वल है, ये नो, ये for the parents it is very important to encourage their kids, because if parents leave them in the street, it doesn't make sense, right? This is for Roshni Society and for Uttarakhand. It is very important that we should have, and the government should encourage people to come and support us, because we definitely need the government support. Without the government support, we are nothing. Right. As these speakers have said, अगर गवर्नमेंट हमको सपोर्ट देता तो these things are very very important for us. What are you doing nowadays? Yes. What are you doing nowadays? Nowadays, I'm teaching the kids how to do the computer. In where? In Roshni Society. Okay, but
What do you think about Roshni Society and their works? I think they're very, very well organized. They're the best. But in Uttarakhand, we don't have many like that. But they're trying because they're trying very hard to. Because without trying, you can't do anything. It's very difficult. You can't. I mean, without trying, you cannot. I mean, you cannot make the organization successful. You have to make an I mean, whether it's school, education, I mean, any professional, news, education, and all that. So, for Roshni Society, I think Roshni Society is doing very well, and I think with this type of program, they'll get more funding. I'm very sure about it. नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम? माधुरी सिंह। मैम कहाँ से आए हैं आप? हम हिमाचल से आए हैं। आप हिमाचल से यहाँ पर आए हैं। अभी आपका शिमला से आए हैं। अभी आपका सेशन यहाँ पे है, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारा टॉक है कि हिल स्टेशंस पे जो पेरेंट्स रहते हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं इन स्पेशल बच्चों के साथ। जी हाँ जी, तो उसके लिए डिफरेंट चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल, ये तो हर जगह ही देखने को मिलता है। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि इतने ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं ये हिल्स पे। एक बच्चा इस हिल पे है तो दूसरा बच्चा दूसरी हिल पे है, तो उनको इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है। और अगर वो इकट्ठे हो भी जाते हैं तो उनको लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार उनको चलने में प्रॉब्लम है, पौड़ियों की प्रॉब्लम है, चढ़ाई में प्रॉब्लम है, तो हर जगह रैंप्स नहीं होते, तो उनको लाना बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। और इस करके फिर वो लोग बच्चे दूर दूर होते हैं, तो इस करके वो घर पे ही रह जाते हैं, तो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते। उनके लिए इतने बैरियर्स हैं कि वो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सकते। और थर्ड पार्ट ये है कि पेरेंट्स ज़्यादा कई बार एजुकेटेड नहीं होते, तो वो बच्चों को घर पे कुछ सिखा नहीं सकते। सिर्फ एक खेती बाड़ी सिखा सकते हैं अगर उनके पास जगह ज़मीन है, अदरवाइज़ वो अपने साथ ही उनको रखते हैं और बच्चे कुछ नहीं सीख पाते, घर पे ही रह जाते हैं। और कई बार पॉवर्टी भी होती है, जैसे मनी नहीं है उनके पास। अगर वो किसी स्कूल में जाना भी चाहते हैं कहीं 8-10 किलोमीटर दूर से, तो वो रोज़ बस का किराया नहीं खर्च सकते। बच्चे का तो नहीं लगेगा पर पेरेंट्स का लगेगा, तो पेरेंट्स के लिए एक मदर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपना सारा काम छोड़ के उस बच्चे को स्कूल तक लाए, फिर 2-3 घंटे वहाँ बैठे, फिर वो घर जाए, फिर वो अपना काम करें। क्योंकि अगर फादर अर्न नहीं करेंगे तो वो लेडी घर कैसे चलाएंगे और स्पेंड कैसे करेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं ये। तो थोड़ा हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आगे आए और बच्चों को भी थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का या कोई और थोड़ी उनको हेल्प करे, जिससे ये बच्चे भी थोड़ा नॉर्मल बच्चों की तरह सीख सकें और पेरेंट्स स्पेशली मदर को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए घर पर। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम भावना सुखीजा। जिस तरह से यहाँ पे रोशनी सोसाइटी की ओर से पेरेंट्स मीट का आयोजन यहाँ पे किया गया है और जिस तरह से रोशनी सोसाइटी जो है वो दिव्यांग बच्चों के हित में कार्य करती है, आपका इस पर क्या विचार है? मेरे को बहुत खुशी है कि रोशनी सोसाइटी इतना अच्छा काम कर रही है और मैं कब से ये चाहती थी कि हमारे हल्द्वानी में भी एक ऐसा कोई प्रोग्राम हो, अवेयरनेस प्रोग्राम, कि जो हमारे यहाँ नहीं हुआ कभी। पहले कुछ साल पहले रोशनी सोसाइटी ने ही किया था, पर अब किया है, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स को ना अवेयरनेस नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब इस चीज़ को हम प्रॉब्लम का नाम नहीं दे सकते, पर अगर हमें अवेयरनेस होती है तो हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं अच्छे से। तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। जो ये सोसाइटी आई है
जो पेरेंट्स मीट हुआ है इसमें मैं सबसे कहूँगी कि ऐसी जो मीटिंग्स होती है उसको पेरेंट्स को ज़रूर अटेंड करना चाहिए। तो मैम जिस तरह से एक मैसेज आप समाज को क्या देना चाहती हैं, क्योंकि सोसाइटी तो अपना काम कर रही है लेकिन जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक डिसेबल बच्चों को हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे सोसाइटी ये अवेयरनेस प्रोग्राम है तो पेरेंट्स को भी ना बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए और इसको डिसेबिलिटी ना समझ के ये सोचना चाहिए कि हमारा एक कर्तव्य है इन बच्चों के लिए कि हमें उनके साथ मेहनत करनी है। जैसे हम आम बच्चों के साथ भी मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसे तो कोई बच्चा कुछ नहीं बनता या कुछ नहीं निकलता, पर ये है कि हमें ये सिर्फ ये सोचना है कि इसको डिसेबिलिटी से अलग हटके कि हमें इन बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और वो किस तरीके से करनी है ये हमें जैसे हम किसी सोसाइटी से जुड़ते हैं या किसी टीचर से जुड़ते हैं, किसी स्पेशल एजुकेटर से जुड़ते हैं या फिर हम किसी डॉक्टर से जैसे हम दवाई लेने जाते हैं, हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से लेनी है जो हमें नहीं पता होता। तो ये स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो ये सोसाइटीज़ हैं, ये इसीलिए वर्क कर रही है कि जो हमें अवेयरनेस नहीं है, जो नॉलेज नहीं है वो हमें मिले, हम उस पर वर्कआउट करें। तो देखा आपने, जेजेएन ने आपको दिखाया कि किस तरह से जो 94 पेरेंट्स रीजनल मीट का यहाँ पे आयोजन रोशनी सोसाइटी की ओर से किया गया है, उसका किस तरह से शुभारंभ किया गया, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ से दूर दराज से लोग पहुँचे हुए थे, उन्होंने अपने विचार यहाँ पे रखे। साथ ही हमने बात करी रोशनी सोसाइटी की डायरेक्टर से, जिन्होंने बताया कि पेरेंट्स को जागरूक होना काफ़ी ज़रूरी है और साथ ही बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो रोशनी सोसाइटी की जेजेएन भी सराहना करता है और समाज से ये कहना चाहता है कि आप भी जागरूक हो, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे समाज के हित में कई बड़े काम कर सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाए। तो ये थी जेजेएन की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी समय के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।